हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पर्सन से जुड़े हुए हम लेने वाले हैं 3 सवाल। हम करेंगे एंजल्स को, यूनिवर्स को क्वेश्चन आपके पर्सन से रिलेटेड, और जानते हैं कि इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग के जरिए एंजल्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं, यूनिवर्स स्पिरिट्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम यूनिवर्स को पूछेंगे कि जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या ये व्यक्ति सही है। ठीक है, हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, जिस भी प्रकार के रिश्ते में मेरे व्यूअर्स हैं अपने पर्सन के साथ में, क्या जिससे भी डील कर रहे हैं वो एक सही इंसान है, क्या लॉयल काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, ऑनेस्ट है इस रिलेशनशिप के लिए, या कोई और बात है। प्लीज बताएं, क्या ये इंसान लॉयल है। Bottom of the deck, oh, 3 of swords. First we have death, second we have star, third we have 3 of wands energy, then we have queen of cups, queen of pentacles, 4 of wands, 10 of cups, page of wands, the emperor, 8 of cups and 9 of cups. Okay, bottom से 3 of swords with और 4 of pentacles की एनर्जी है। अगर मैं जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हो रही है और उसको क्लियर बताऊं एक शब्द में कि क्या ये व्यक्ति सही है, द आंसर इज नो। ये इंसान जिसके भी साथ आप डील कर रहे हैं, ये इंसान ठीक नहीं है। अब टैरो के क्लैरिफिकेशन पे आ जाते हैं, इतने सारे कार्ड्स हैं, मैंने तो कह दिया नो। समझाती हूँ किस तरीके से और क्यों ये सही नहीं है, और आप इस रिश्ते को किस तरीके से देख सकते हैं, ये आपको एक इनसाइट नॉलेज जरूर देगा। ये क्वेश्चन बहुत सही मैंने पूछा है। सबसे पहले यहाँ पे डेथ से ही रीडिंग की शुरुआत हुई है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, ये जब भी आपको मिले होंगे इस रिश्ते में, इनके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट में, या तो ये पहले से किसी के साथ मैरिड रहे हैं, या ये ममाज बॉय और ममाज गर्ल टाइप की एनर्जी में फैमिली ओरिएंटेड गए हैं। ठीक है, ये मैरिड भी हो सकते हैं, बट या तो इनके लाइफ में इनका परिवार रहा है, या ये शादीशुदा हो, या इनका कोई ऐसा रिलेशनशिप जिससे ये बड़ा प्यार करते थे या करती थी। आप इनके लाइफ में सेकंड है, पहले इनकी फैमिली हो, लव रिलेशनशिप रहा हो जो खराब हो गया, या बड़े सारे रिलेशनशिप्स इनके रहे, बट यू आर ऑन सेकंड। आप इनके लाइफ में फर्स्ट पर्सन नहीं है। अब यहाँ पे कैसा है कि अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो ये इंसान के साथ ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट है। आप सीधा सीधा जाना चाहेंगे तो सीधा सीधा मैंने आपको बोल दिया कि ये इंसान सही नहीं है, जो आपको चॉइसेस से कंपेयर करे, जो मौका देखे, जिसके अंदर ईगो कूट कूट के भरा हो, जिसको सिर्फ अपनी बातें मनानी आती हो। ऐसे समझिए यहाँ पे एनर्जी है कि बोलते हैं हमारे यहाँ पे कि मुझे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन ऐसा कहने से तो नहीं हो सकता ना, आप प्यार 10 से नहीं कर सकते हैं, 1 से हो सकता है, तो ये 1 वाले नहीं है। अब क्लैरिफिकेशन पे आते हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, इनके साथ आपको ट्रांसफॉर्मेशन, वेटिंग और सेल्फ लव के साथ ही चलना पड़ेगा। अगर आपके अंदर इतनी गुंजाइश है कि यू कैन फॉरगिव हिम और हर, आपके पास इंतजार है, पेशेंस है कि मेरे और 2-3 साल दे दूं, या इस कनेक्शन में और 2-3 साल हो गए कि ये धीरे धीरे सुधरे हैं, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर हील हुए हैं, तो ही ये रिश्ता वर्थ इट है। मतलब इसमें इनर वर्क वाली एनर्जी है।
तब जाकर आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे हो सकते हैं, इनका ईगो शांत हो सकता है, ये आपको उस लेवल पर अपने लाइफ में देख सकते हैं जहां पर ये आपके लिए दुनिया को छोड़ सकें। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया दुनिया के लिए, जो और लोग इनके लिए इंपॉर्टेंट थे। इस वजह से यहाँ पे चीटिंग की भी एनर्जी है, ठीक है। तो अगर हीलिंग आप कर सकते हैं, इनर वर्क कर सकते हैं, आपके अंदर पेशेंस है, पॉजिटिविटी भी है कि प्यार किया है तो निभाना है, और प्यार में ऐसा चलता रहता है, रिश्ते ऐसे ही होते हैं, आज अच्छे हैं कल खराब है परसों फिर अच्छे हैं। तो उस लेवल पर इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन है। आप भी तोड़ेंगे, आप भी टूटेंगे और यूनिवर्स इनको भी तोड़ेगी, ठीक है। तब जाकर इस तरीके के कनेक्शन चलते हैं। अदरवाइज मैंने डायरेक्टली आपको बताया, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड ये पर्सन डेफिनेटली हो सकते हैं। एक रूड मैस्कुलिन एनर्जी है जो अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है या जा सकती है, चाहे 50 से ब्रेकअप करना पड़े। अगर एनर्जी फील नहीं हुई तो नहीं हुई किसी के साथ, ठीक है। तो अगर उस लेवल का पेशेंस है, प्यार है, तो आप शॉक से इस कनेक्शन में रह सकते हैं। अदरवाइज इजी गोइंग कनेक्शन नहीं है, मैंने आपको सीधा बोल दिया, ठीक है। अब एंजल्स को पूछते हैं कि क्या आप इस इंसान को डिजर्व करते हैं अपने लाइफ में। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, क्या मेरे व्यूअर्स इस व्यक्ति को डिजर्व करते हैं एज देयर लव पार्टनर इन देयर लाइफ, एज देयर स्पाउस इन देयर लाइफ। क्या डिजर्व करते हैं मेरे व्यूअर्स, इस वाइब्रेशन के हैं कि उनके जिंदगी में ये इंसान रहना चाहिए या ये इंसान रहनी चाहिए। फर्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड वी हैव 2 ऑफ कप्स एनर्जी, थर्ड वी हैव जस्टिस, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव, ये फिर आ जाता है एम्परर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ कप्स एनर्जी एंड हेरोफेंट। आप इस इंसान को तब डिजर्व करते हैं गाइस जब आप सेल्फ लव में हो, आप इनके साथ एक प्रॉपर एडजस्टमेंट बना के चल रहे हैं। ऐसे समझिए कि मैं एक रात के अंदर अंदर, मान लीजिए आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं, मैं एक दिन के अंदर आपका, मैं या आपके पेरेंट्स एडमिशन करा के आपको लंदन भेज दें। अब आपका हवा पानी भी चेंज हो गया, आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज हो गया, आपका मीडियम भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। अगर आपके अंदर बैलेंस है, आप बैलेंस्ड हैं, एक मैच्योर माइंडसेट के व्यक्ति हैं, दिमाग बड़ा मजबूत है आपका, मैस्कुलिन होना भी जानते हैं, फेमिनिन भी, तब आप इस इंसान को डिजर्व करते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा फेमिनिन एनर्जी के व्यक्ति हैं, तो ये जो इंसान है ना, इनका हायर थॉट प्रोसेस है। हो सकता है किसी अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, बहुत पैसे वाले हो, या अपने आप को आगे रखना जानते हैं। क्योंकि अगर आप सेल्फ लव में नहीं होंगे तो ये इंसान से आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि ये बहुत मतलबी इंसान है, या इसने अपने आगे किसी को पूछा नहीं, ये बहुत गुस्से वाला है, मैं हमेशा सफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। देन दिस कनेक्शन इज नॉट वर्थ इट फॉर यू, यू डोंट डिजर्व दिस कनेक्शन इन योर लाइफ, ठीक है। आप डिजर्व करते हैं, मैंने आपको बोल दिया कैसे डिजर्व करते हैं। सेकंड, आप इस इंसान को तब अपने लाइफ में डिजर्व करते हैं जब इस इंसान ने अगर आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, जब आप स्पिरिचुअली बैलेंस्ड हैं और ये इंसान आपको खुद से आकर अप्रोच करता है या करती है, यानी कि इस इंसान के अंदर, आपके पार्टनर के अंदर इतना झुकाव आ गया है कि चलो मैं जाता हूं या जाती हूं उसकी तरफ, क्योंकि मुझे उससे प्यार है, मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मैं उसे सब दूंगा या दूंगी जो उसका हक है, मैं उसे उसी इज्जत के साथ देखूंगा या देखूंगी जो एक प्यार करने वाले को उसके अधिकार मिलने चाहिए। तब आप इस इंसान को अपने लाइफ में डिजर्व करते हैं। अगर सिर्फ आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप पीछे पड़ रहे हैं, मुझसे प्यार कर लो, मेरे साथ रियूनाइट हो जाओ, मुझसे शादी कर लो, तो नो एंड नेवर, यू डोंट डिजर्व दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन इज मैस्कुलिन, रूड, ठीक है। अगर ये आपको खुद रिजेक्ट करने के बाद आपकी तरफ झुकने का सामर्थ्य रखते हैं तो ये आपको डिजर्व करते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूं कि आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किए हुए हैं। जब आप हायर कॉन्शियसनेस में हैं, इनर वर्क से
मेंटेन्ड है, तब आपको इस रिश्ते में वर्थ इट है कि आपको जस्टिस मिले, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करें और शानपंती के साथ नहीं, दिल से आपको एक्सेप्ट करें। एंड इवन ये पर्सन आपको दिया ही इसलिए गया है कि आप खुद से फोकस करें अपनी चीजों पे। दिस पर्सन इज योर सोलमेट। कुछ के लिए ये ट्विन भी है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन में भी यही है, ये दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, बट डिस्टॉर्टेड है। अगर ये डिवाइन में ट्रांसफॉर्म हो, जो एक दिन में नहीं हो सकता, इवन एक साल भी पॉसिबल नहीं है, अगर कोई जर्नी आपकी है, तो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में तभी चीजें आगे से ही चलती हैं जब आप हील्ड हो और वो भी हील्ड हो। इनर वर्क से एक अब बैलेंस हो चुके हैं दोनों, भटकाव खत्म हो गया है, ठीक है, तो तब ये कनेक्शन आप डिजर्व करते हो। प्यार तो मिलेगा आपको इस कनेक्शन में, लेकिन बोलते हैं ना कि अलग अलग तेल की कढ़ाई में उबाल के तब लास्ट तक पहुंचोगे, तब आप इस पर्सन को डिजर्व करते हैं। न्याय मिलेगा आपको, लेकिन बैलेंस बहुत करना पड़ेगा। थर्ड, क्या ये कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं? क्या ये परमात्मा के द्वारा लिखित, विधिना के द्वारा लिखित कोई कनेक्शन है, रिश्ता है आपका इनसे, या ये पर्सन आपके लाइफ में रिलीज होने के लिए आए हैं? ठीक है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम मेरा अगर पार्टनर मेरा कार्मिक है तो क्या ये डेस्टाइन्ड है या नहीं है? चलिए जानते हैं। मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, क्या ये व्यक्ति इनके लाइफ का डेस्टाइन्ड पार्टनर है? इनके साथ जो कनेक्शन है वो डेस्टाइन्ड है? क्या ये कनेक्शन लाइफ टाइम रहेगा या ये कनेक्शन रिलीज हो सकता है? यूनिवर्स, फर्स्ट वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अभी तक एक बार भी नहीं आया ये, और हमने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही आया। दिस इज अ पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन। आप इनके साथ पूर्व जन्मों में रहकर आए हैं। डिपेंड्स कि ये आपके ब्लॉकेजेस को हील किए थे या आप इनके हील किए थे, बट लेन देन का कनेक्शन दिख रहा है, मशीनरी दिख रही है इस कनेक्शन में। लुब्रिकेंट्स डालते हैं, ग्रीस डालते हैं तो क्या होता है, मशीन चलती है। ये वैसा ही है, खाद पानी से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, लेन देन से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। बट दिस इज अ पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन। पास्ट में आप इस व्यक्ति के दोस्त रहे हो, रिलेशनशिप पार्टनर रहे हो, या आप इनके साथ मैरिड रहे हो, सिचुएशनशिप रहा हो, बट डेफिनेटली आपके पास्ट से है। इसीलिए इनके साथ आपको हो सकता है पास्ट लाइफ ड्रीम्स आते हो सकता है कि आपको इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। द हैंग्ड मैन। थर्ड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, और दीजिए यूनिवर्स 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, और एक लास्ट कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स विद 5 ऑफ कप्स। Bottom of the deck is we have 8 of pentacles with 8 of cups. Okay, 8 की एनर्जी, 888, और यहाँ पे एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने बोला ही। तो ये कनेक्शन एक स्टक कनेक्शन है। अगर आप इस कनेक्शन को रेगुलर मैनिफेस्ट करते हैं, अपने साथ इनकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, मतलब इक्वल गिव एंड टेक बनता है, क्योंकि मैंने बोला ही कि ये कार्मिक कनेक्शन है आपका अपने पर्सन के साथ, पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, जहां पर संघर्ष भी होंगे, चीजें रुकेंगी भी, ब्लॉकेजेस भी रहेंगे, हीलिंग नहीं होगी, एंजाइटी रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, मतलब ऊपर नीचे टूट फूट के चलेगा कनेक्शन। लेकिन अगर आप अपने कर्मास को बैलेंस करते हैं, आप डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, खुद से लोगों की मदद करते हैं, जानवरों की मदद करते हैं, इनर वर्क करते हैं, ठीक है, और इनके साथ भी आप इनर वर्क के जरिए ही कनेक्ट करते हैं, रिकनेक्ट करते हैं, बार बार कनेक्ट करते हैं, तो ये कनेक्शन सही होगा और ये कनेक्शन लाइफ टाइम चल सकता है, क्योंकि फिर आपके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन होगा। अदरवाइज ये एक तरफा रहेगा और आप हमेशा ऐसा फील करेंगे कि अगले वाले ने तो दूरियों की दीवार खड़ी की हुई है और मैं ही हूं जो उसके लाइफ में जबरदस्ती जाने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है। तो ये चलेगा कनेक्शन, हो सकता है आपके आगे तक इनके साथ बोलचाल बनी रहे, लेकिन ये कनेक्शन डेस्टाइन्ड नहीं दिख रहा है। ये कनेक्शन लेन देन का है, आपको समझना पड़ेगा ये चीज, और आप इस कनेक्शन को तभी खींच सकते हो जब आप हीलिंग के जरिए आगे बढ़ते हैं, गिव एंड टेक पे बैलेंस करते हैं, मतलब आपको अपने आप को बैलेंस करना है। ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है तो लेन देन की भरपाई बहुत ज्यादा है, बैगेजेस हैं दोनों तरफ, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो आदमी है यहाँ पे बड़े सारे पेंटिकल्स और 2 हाथ ऊपर की तरफ रिसीव करते हुए दिखाए गए, और इसके हाथ में तराजू है। अगर ये एक को नहीं देगा तो एक रह जाएगा, और एक को देगा तो एक
माला माल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि इक्वल गिव एंड टेक पे गाड़ी चलेगी आपकी। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ टॉक्सिक कर्मा की वजह से, टॉक्सिक थॉट प्रोसेस की वजह से, तो ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा, झगड़े के साथ ही और बंदिशों के साथ ही। इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिस कनेक्शन विल रिलीज, ये टिकेगा नहीं, क्योंकि कर्मा है ना, तो आप इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, इसीलिए इस टाइप के कनेक्शंस को आपको सरेंडर की वाइब्रेशन पे चलाना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर्स, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे, लेकिन जो आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक, सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। होप इससे आपको कुछ ना कुछ इनसाइट नॉलेज मिली होगी। और अगर आपको लगता है कि मैम इस टाइप का जो हमसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, लव लाइफ टाइप के नहीं कि रियूनियन होगा या नहीं, ये तो हम रोज ही देख लेते हैं, कुछ इस टाइप के ही इंटरेस्टिंग से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, हम एंजल्स को पूछ सकते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।